स्पोरैडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। ये जो चारों वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और ये किस केस में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने वर्ड्स को। तो सबसे पहला आता है हमारा स्पोरैडिक। स्पोरैडिक क्या होता है? ये सब जो वर्ड्स हैं, हम कोई भी डिजीज या बीमारी फैलती है, किस लेवल किस डिग्री तक फैलती है, उन सब के लिए हम इन चारों वर्ड को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है, जैसे छोटा, जो ये स्पोरैडिक है, बहुत ही छोटे लेवल के लिए होता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर ये सबसे ज्यादा बड़ा। पर कितना डिग्री, कौन सा डिग्री, किसमें क्या काउजेज होते हैं, उन सबको हम यहाँ वन बाय वन डील करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्पोरैडिक की। स्पोरैडिक क्या होता है, तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि हमारा एक पूरा वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, कंट्रीज है। तो मैं यहाँ पे एक आपको मतलब रफ हैंड ड्राइंग आपको बना के बताती हूँ। तो जैसे कि हमने वर्ल्ड ले लिया, वर्ल्ड में अपने क्या ले लिए, अपना एक पूरा कंट्रीज वगैरह ले लिया। तो स्पोरैडिक वाले केस में क्या होता है, कोई भी एक डिजीज या कोई भी एक इन्फेक्शन या कुछ भी बीमारी जो छोटी सी है, वो जैसे इस पूरे वर्ल्ड के किसी एक छोटे से हिस्से में होगी या वो बड़े से हिस्से में हो सकती है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक डिजीज हो गई, इस वाले हिस्से में, वर्ल्ड के इस वाले हिस्से में ये कोई डिजीज हो गई। तो जो स्पोरैडिक वाले केस में होते हैं, यहाँ पे जो डिजीज हुई, ये डिजीज कोई भी विलेज हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, स्टेट हो सकता है, पर ये किसी भी कंट्री से बाहर नहीं जाती है। ये एक छोटे से, जैसे मान लो यहाँ पे हुई है, इस पूरे वर्ल्ड के इस वाले हिस्से में हुई है, तो ये यहीं तक लिमिटेड होती है। इसका मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट डिग्री होता है इन्फेक्शन का, और ये अपने आप में लिमिटेड होती है वहीं पे। और इसका जो भी हमारे पास क्या कह सकते हैं, इसका जो काउज होता है, वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है या कोई वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हो सकता है। कोई भी डिजीज वो बहुत ही छोटे जगह पे लिमिटेड होती है और ये इसको हम क्योर कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पोरैडिक, जो कि आपको समझ आ गया कि स्पोरैडिक कैसा होता है। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं एंडेमिक की ओर। एंडेमिक में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्पोरैडिक मीन्स छोटा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। तो एंडेमिक में क्या होता होगा, एंडेमिक का मतलब होता है इसमें अगेन एंड अगेन कोई भी बीमारी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे वर्ल्ड का ये वाला हिस्सा लिया, जैसे कि ये कोई भी नॉर्थ अमेरिका ले लो, नॉर्थ अमेरिका ले लिया। यहाँ पे हमने क्या पाया कि इसमें हर एक ईयर पर ईयर जो 70 to 80% लोग हैं, वो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डिजीज, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया ले लो, मलेरिया से डाई हो रहे हैं, मतलब उनकी डेथ हो रही है, फिक्स है। अगेन एंड अगेन हर साल में इस नॉर्थ अमेरिका केस में 70 से 80% लोग जो है मलेरिया से मर जा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे हर साल मलेरिया होता ही होता है, 70-80% जो लोग हैं वहाँ के डेथ कर जाते हैं। तो इस तरह के केस में क्या हो सकता है, हम एक अपना मॉडल बना सकते हैं, उस मॉडल से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस डिजीज के बारे में कि मतलब कितना हार्मफुल है, क्या कर सकता है। तो इसकी वजह से हम उसको क्योर भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो बात आती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर विलेज, कुछ पे भी अगर कोई भी डिजीज अगेन एंड अगेन हो ही जा रही है उसी जगह पे, तो उस केस में जो इसका नाम आएगा वो एंडेमिक आएगा। एंडेमिक का मतलब आपको क्लियर होगा कि किसी भी जगह पे बार बार कोई एक डिजीज हो रही हो, तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। स्पोरैडिक मतलब किसी भी एक छोटे से प्लेस पे, ये नहीं कि उसमें बार बार होना ही होना है, वहां पे एक बार हुई खत्म हो गई या बाद में कभी हो, तो स्पोरैडिक होता है। तो एंडेमिक का मतलब एक ही जगह पे बार बार जो हमारी डिजीज होती जाती है। उसके बाद आती है हमारी एपिडेमिक। अब एपिडेमिक वाले केस में क्या होता है, एपिडेमिक वाले केस में जो हमारे पास मेन होता है, ये इससे भी बड़ा होता है। तो एपिडेमिक वाले केस में फॉर एग्जांपल
यहाँ पे कोई डिजीज स्टार्ट हुई या कोई इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गई, तो ये पूरे वर्ल्ड में तो नहीं फैलेगी, पर इसके आसपास में जितनी भी कंट्रीज हैं ये उसको इन्फेक्ट करती है। कोई एक डिजीज हुई किसी पर्टिकुलर कंट्री में सपोज कर लो, उसके बाद वो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में तो नहीं फैलती है, पर उसके आसपास में जितनी भी कंट्रीज है, कितनी भी स्टेट है या कोई भी एरिया है, वहां पे ये फैल जाती है। मतलब क्या करती है ये डिजीज, बॉर्डर को क्रॉस करती है। जब ये डिजीज अगर बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है तो जो उसमें हम कैलकुलेशन या मॉडल बनाते हैं कैलकुलेट करने का कि ये डिजीज आगे जाके इतना हार्मफुल होगी, इतने लोगों की डेथ करेगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पाता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे जो इसकी स्प्रेडिंग होनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो सार्स वायरस था हमारा, जो कि चाइना में हुआ था और चाइना के आसपास के जितने भी कंट्रीज थे उनको इसने इन्फेक्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एपिडेमिक का, जो लंदन फ्लू वगैरह थे, इबोला वगैरह में क्या कैसे फैला था। इबोला वगैरह में हुआ क्या था कि जो भी कोई मैन था उसने बैट का कोई रॉ मीट खा लिया, तो रॉ मीट और उस इंसान के हाथ से रॉ ब्लड टच हो गया होगा और वो ब्लड इन्फेक्टेड होगा। जैसे उसने अगर अपने आईज वगैरह टच कर लिया होगा तो जो भी वो वायरस वगैरह थे वो उसके अंदर चले गए। उसके बाद उस पर्सन से क्या हुआ, वो दूसरे पर्सन में गया। मैं इसको आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे कि हमारा बैट है, यहाँ पे बैट का मीट बनाया किसी पर्सन में, तो इस बैट का क्या हुआ, रॉ ब्लड होगा। ये पर्सन ने इसको मतलब क्या किया होगा, मे बी इसके आईज पे टच हो गया होगा। तो अब इस पर्सन से क्या हुआ, दूसरा पर्सन कांटेक्ट में आएगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ये इन्फेक्टेड था, ये भी इन्फेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन हुआ। पीपल टू पीपल, ये क्या हुआ हमारा, पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन हो गया। एक होता है हमारा सोर्स से हमारी कैसी ट्रांसमिशन हो, जैसे कि वहां पे हम कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, इन सब चीजों का हम जो यूज कर लेते हैं, तो दो टाइप से जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सब जो चीजों पीपल टू पीपल आ गई, उसके बाद एक टाइम आता है ये हमारी कम्युनिटी लेवल पे आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाती है। ये था हमारा एपिडेमिक हम कब कहते हैं, जब कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारियां वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए, मतलब एक कंट्री में है, एक कंट्री से दूसरी, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज इसको बोल सकते हैं, जो उसके आसपास वाली कंट्रीज है उसमें वो फैल जाए, तो ये आता है हमारा एपिडेमिक के बाद आता है हमारे पास पेंडेमिक, जो लास्ट है, सबसे बड़ा है, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, जो कि हमारा कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस को पेंडेमिक का नाम क्यों दिया गया, ये आपको अब बिल्कुल ही ज्यादा समझ आ गया होगा, ये मुझे उतनी समझाने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। जो कि जैसे कि हमारा जो पेंडेमिक केस है उसमें क्या होगा, ये जो एपिडेमिक केस होता है, एपिडेमिक केस ही अगर लार्ज नंबर पे हो जाए, ह्यूज नंबर पे हो जाए, तो उसी को हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे एपिडेमिक में क्या हुआ था, अगर किसी कंट्री में उसने अपनी नेबरिंग कंट्री को इन्फेक्ट किया, फिर जो नेबरिंग कंट्रीज है यहाँ पे हुआ, इसने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को इन्फेक्ट कर दिया। अब ये भी तो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को इन्फेक्ट करेगी, तो अगर यही जो एपिडेमिक है वो बहुत बड़ी मात्रा पे हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो पेंडेमिक बन जाता है। तो पेंडेमिक बनने का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में ये इसने इसको फैलाया, अब ये इसको, फिर इसके आसपास में जितने भी कंट्रीज होंगे इसके आसपास में ये इसको इन्फेक्ट करेगी, इसको इन्फेक्ट करेगी। तो इस तरह से जो क्या होता है, ये जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसकी स्प्रेडिंग फैल जाती है, तभी हम इसका नाम लेते हैं पेंडेमिक, महामारी। अब मतलब पूरे ही वर्ल्ड में फैल गई है। अब इसका कोई भी हमें कैलकुलेशन मॉडल नहीं बना सकते, मॉडल बना के भी हम उसका अंदाजा एग्जैक्ट नहीं लगा सकते हैं कि मतलब इस डिजीज से कितनी बीमारी होगी, कितने लोग की डेथ हो सकती है, ये कितने टाइम तक रहेगी, कब खत्म होगी, इस चीज का हमारे पास कोई भी अंदाजा नहीं हो पाता है। तो इसका भी फैलने का क्या रीजन है, वही है कि इंसान से इंसान में फैल सकती है, जैसे उसमें फैली थी, या तो कोई कंटेमिनेटेड फूड, वाटर,
कुछ भी हम यूज कर रहे होंगे उसकी हेल्प से ये फैल सकती है। और जब ये पेंडेमिक बन कैसे जाती है, जैसे कि अगर किसी एक रीजन में फैल गई तो सबसे पहले क्या होता है, इसका काउज क्या होता है, लैक ऑफ पीपल की अवेयरनेस कम होती है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं हम इसे। मतलब कुछ देश में अवेयरनेस ही नहीं, जैसे कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया आया उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती पीपल में। उसके बाद क्या होता है, ये सोर्स में जाता है, किसी भी सोर्स में आता है, फिर टाइम के साथ क्या होता है, ये किसी भी पीपल में जाना शुरू हो जाता है। पीपल के बाद क्या आता है, ये कम्युनिटी पे आ जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये जो हमारा पेंडेमिक वाला केस है वो अराइज हो जाता है और ये पूरी तरह से फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास आता है कि मतलब ये फैलता क्यों है। तो हमारे पास बैक्टीरियल होती है, एक होती है हमारे पास वायरल। दो टाइप की होती है, बैक्टीरियल और वायरल। बैक्टीरियल वाले केस में दो टाइप में हो सकता है जो इन्फेक्शन होता है, एक तो होता है हमारे पास बैक्टीरियल, एक होता है हमारे पास वायरल। तो बैक्टीरियल वाले केस में क्या होता है, ये उतना पेंडेमिक केस तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमारे पास इसकी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, हम इसकी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है और हम इसे ट्रीट कर लेते हैं, हम इसकी क्योर कर लेते हैं। तो ये वाला केस तो हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, ये कभी हमारा पेंडेमिक तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर ज्यादा जाएगा तो एपिडेमिक तक जाएगा, बैक्टीरिया वाला केस खत्म हो जाएगा। तो पेंडेमिक तक जो केस पहुंचता है वो वायरल वाला पहुंचता है, मतलब वायरस इन्फेक्शन जो होती है वो पहुंचती है। तो अब वायरस इन्फेक्शन वाली किस तरह से पहुंचती है, क्यों पहुंचती है, मैं आपको बताती हूँ। अब वायरस में क्या होता है, हमें इसमें एंटीबायोटिक, हमें इसमें दवाई नहीं चाहिए होती है, हमें इसमें क्या चाहिए होती है, वैक्सीन चाहिए होती है। इसमें हमें कोई भी मेडिसिन नहीं, हमें इसमें वैक्सीन चाहिए होगी। अब वैक्सीन चाहिए होगी तो हमें क्या करना होगा, वैक्सीन बनानी पड़ेगी। वैक्सीन बनाने में जो मेनली जो हमारे पास क्या कहते हैं, फिजिबल वैक्सीन जो होती है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव, उसको बनाने में कई बार 5 से 10 साल या 12 साल का टाइम लग जाता है। जो फिजिबल होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है, तो उसको बनाने के लिए हमें उतना टाइम लग जाता है वैक्सीन डेवलप करने में। तब तक क्या होती है, जो भी ये वायरस होती है वो पूरी फैल चुकी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें पीपल की जो अवेयरनेस होती है वो बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद क्या होता है, वायरस का एक तो ये है कि हमें तो वायरस बनाने में टाइम लगता है, पीपल को उतना नॉलेज नहीं होता और ये बहुत ही जल्दी फैलती है। और जो वायरस का एक और फंक्शन है, ये आप सबको पता होगा एज ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट, कि इसके जो अपना सेल्फ मॉडिफाई कर लेती है, ये अपने जीनोम को सेल्फ मॉडिफाई कर लेती है। मतलब आज जो स्ट्रेन थी इसमें सेल्फ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स जीनोम, मतलब ये क्या करती है, सेल्फ मॉडिफाई कर लेती है। जैसे कि अगर हमने वायरस का क्या, जैसे आज इसका जो भी इसका ऐसा है, तो जब 10 दिन बाद देखोगे तो ये अपने जीनोम को मॉडिफाई करके इस टाइप का बना सकती है। मतलब क्या, पूरे अपने आप को चेंज कर लेती है। तो हमें इसको जानने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान, कोई ह्यूमन इस वाले वायरस से इन्फेक्टेड है और इसको हमने किसी तरह ट्रीट कर दिया, ट्रीट करने के 10 डेज बाद इस वायरस ने क्या किया, अपना जो भी स्ट्रेन है वो चेंज कर लिया, तो इस पर्सन को जो भी होगा वो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि इससे भी इन्फेक्ट दोबारा हो सकता है। तो जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर उस बंदे एक बार उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उसके जो सेकंड बार में उसकी जो बॉडी बहुत सस्पेक्टेबल हो जाती है, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है इस वायरस को, जब इसने अपना जीनोम वगैरह चेंज कर लिया होता है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा हमारे पास दिक्कत वाली चीज आ जाती है, जिसकी वजह से हम वायरस से लड़ने में अभी थोड़े से सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ये था हमारा, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती है तो मतलब पूरा फैलना स्टार्ट हो जाता है। जब तक दवाई बनाओ, कुछ पता करो, तब तक ये पेंडेमिक का रूप ले चुकी होती है। उसके बाद आते हैं क्रॉस माइग्रेशन। एक तो थी हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब पीपल की अवेयरनेस नहीं होती है। दूसरा किस तरह से फैलती है, मतलब वैक्सीन वगैरह बनाने में हमें टाइम लगता है। तीसरा मतलब क्रॉस माइग्रेशन। क्रॉस
माइग्रेशन मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पीपल मूव करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। तो जहाँ पे कोई भी वायरस, जैसे कोई भी वायरस नया वहाँ पे उस चीज को हम क्या कहते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे वायरस का स्टार्ट हुआ था तो हम इसे एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई इंसान आया, फिर यहाँ से यहाँ गया दूसरे कंट्री में, यहाँ से यहाँ गया, तो वो एपी सेंटर होते हुए गया, मतलब वो उस चीज से इन्फेक्ट हो सकता है, उसके चांसेस बहुत बढ़ते हैं। इस तरह से जो क्रॉस माइग्रेशन होता है, मतलब पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा पेंडेमिक का रूप ले लेता है, क्योंकि वायरस अपने आप को बहुत जल्दी डबल करता है, उसकी और जो भी उसके जो जीन है अपने आप को जीनोम को मॉडिफाई करता रहता है। इस वजह से क्या होता है, जो कम्युनिटी स्प्रेड होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है और ये पेंडेमिक का रूप ले लेता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो आज के इन चारों वर्ड की डिफरेंस समझ आ गई होगी। तो एक बार एक शॉर्ट ब्रीफ में ले लेते हैं कि ये जो स्पोरैडिक था वो क्या था, कि पूरे वर्ल्ड में से किसी भी एक छोटे से जगह पे होगी और इसके फैलने की उतनी कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंडेमिक। एंडेमिक मतलब फैलता है, अगेन एंड अगेन उसी जगह पे होता है। एपिडेमिक का मतलब होता है अगल बगल की 4-5 कंट्रियों को, जो नाइबर कंट्रीज है उनको इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या होता है, एपिडेमिक जो होती है वही एक पेंडेमिक का रूप ले लेती है जब ये वायरल इन्फेक्शन के केस में आता है और ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने का रीजन कि मतलब पीपल में कोई अवेयरनेस नहीं होती है, क्रॉस माइग्रेशन, इसकी वैक्सीन वगैरह हम नहीं बना पाते हैं जल्दी, और जो इसके वायरस का जीनोम होता है उसको सेल्फ मॉडिफाई कर सकता है। तो ये थी हमारी चारों वर्ड और इसके डिफरेंस। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।